जो जिम्मेदारी आप बता रहे हो, इन जिम्मेदारियों का बोझ आप उठा सकते हो? कैसा पता है आपको? शाहिद भाई के मैं पिछले 16 साल, 17 साल या 20 साल जो भी पकड़ लीजिए, मैं सोशल वर्क कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आवार साहब के साथ में उनके उनके विज़न देख के मैं आवार साहब के साथ में जुड़ा था। जो आदमी को काम करने का जो डेडिकेशन है और उनकी जो सोच, सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना, उनकी विचारधारा, जो एक सेकुलर विचारधारा को लेके वो चल रहे हैं, तो उनका काम करने का तरीका और उनकी विचारधारा, ये दोनों चीज़ों को देखते हुए मैं उनसे जो जुड़ा था, तो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनके साथ में हूँ। जिसका ये इनाम है कि उन्होंने मुझे टिकट दिया। मेरी अहलिया, मेरी वाइफ तबस्सुम जावेद शेख जो इलेक्शन लड़ रही है 30 नंबर वार्ड से, तो ये सारी चीज़ें मेरे लिए नई नहीं है कि क्या करना है। हमने जिंदाबाद मुर्दाबाद बहुत लोगों के लिए किया, लोगों को इन्हीं कंधों पे जो है उठा उठा के जो है नगर सेवक तक बनाया हमने। आज अल्लाह ने हमको मौका दिया है, तो हम सिर्फ नगर सेवक बनने के लिए नहीं लड़ रहे। हमने पिछले 15-18 सालों में ग्राउंड पे रह के लोगों की तकलीफों को देखा है कि लोग क्या तकलीफें फेस कर रहे हैं। नेता लोग है ना, उतना ज़मीन से अटैच नहीं होते जितना कि कार्यकर्ता होते हैं। तो यही वजह है कि आवाज साहब ने एक कार्यकर्ताओं को चुना टिकट के लिए, नगर सेवक बनने के लिए, ताकि कार्यकर्ता जब नगर सेवक की पोस्ट पे आए तो उन सारे मसलों को हल करे। तो इंशाअल्लाह मेरा आपसे ये वादा है कि आपको मेरे, अगर अल्लाह ने और वार्ड के लोगों ने अगर मुझ पर भरोसा जताया और मुझे इज्जत दी अल्लाह ने, तो आपका ये भाई इंशाल्लाह जो सारे काम मैंने गिनाया है कि जो नगर सेवक को करना चाहिए था, तो वो सारी चीज़ों को इंशाल्लाह करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम शरद पवार ग्रुप एनसीपी कार्यकर्ता जिनकी निशानी तुतारी है, उनसे बातचीत करके देखेंगे कि उनकी विचारधारा किस तरह से है, मुमरा के लोगों के बारे में क्या सोच है उनकी। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। नगर सेवक की जो जिम्मेदारी होती है, ये क्या जिम्मेदारी होती है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आपको पता है कि, और सारे मुमरा कौसा की जनता को, कि आने वाले 15 तारीख को हमारे शहर और थाना डिस्ट्रिक्ट में थाने महानगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं। जिसके बाद जो है और उस चुनाव में नगर सेवक चुने जाएंगे। नगर सेवक एक्चुअली नगर का सेवक होता है। नगर का सेवक यानी नगर, नाले, गटर, रास्ते, ये उसका जो बेसिक जो काम होता है ना, वो अपने वार्ड के छोटे बड़े जो भी समस्याएं होती है उसको हल करने के लिए जनता चुनती है। प्लस अब ये नगर सेवक की एबिलिटी होती है कि आप अपने बेसिक कामों से उठकर क्या करते हो अपने उन लोगों के लिए जिन्होंने आप पे भरोसा करके आपको अपना कीमती वोट दिया और आपको जिताकर जो है वो थाने महानगर पालिका में अपनी आवाज़ बनाकर भेजा। अब उसमें होता क्या पता है कि हमारे कुछ माशाल्लाह से ऐसे ऐसे नगर सेवक भी होते हैं। जैसे कि पिछले हमारे वार्ड में देख लीजिए, किस्मत कॉलोनी, शरीफा रोड, शादी महल रोड, मुमरा इंग्लिश स्पीकिंग गली, ये पिछले 15 साल से हमारी पार्टी के नगर सेवक थे, जिनको आवाज साहब ने उंगली पकड़कर विकास करना सिखाया। आज ये खड़े रह के जो है आवाज साहब पर तंज करते हैं, विकास क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मुमरा कौसा की जनता जानती है कि आवाज साहब ने क्या मुमरा के लिए किया और कितना विकास किया। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जब ये आवाज साहब के ऊपर उंगली उठाते हैं और आवाज साहब के ऊपर सवाल करते हैं, तो भाई 15 साल से तुम्हारे घर में भी तो नगर सेविका थी, उसी पार्टी से थी ना। तो तुमने ऐसा कौन सा काम, देखिए मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि आपने रोड बना के दिया, आपने नाले बना के दिए, आपने गटर बना के दिए, आपने सीमेंट कंक्रीट ये नगर सेवक का बेसिक काम आप नहीं भी करोगे ना। आप अगर टैक्स पेयर हो टीएमसी के, तो टीएमसी बिना, क्योंकि पिछले 4 साल से नगर सेवक नहीं है कोई भी, तो भी टीएमसी के काम हो रहे, रोड बन रहे हैं, गटर बन रही है, नाले बन रहे हैं, नाले साफ हो रहे हैं, सारे काम टीएमसी करेंगे। अगर नगर सेवक नहीं रहेंगे तो भी आपने नगर सेवक से उठकर क्या काम किया? मान लो जैसे कि मिसाल के तौर पे आपने अपने वार्ड में कोई एक लाइब्रेरी तक बनाई? नहीं। आपके वार्ड में, हमारे इस 30 नंबर के वार्ड में, मुमरा कलवा का या मुमरा थाना का सबसे बड़ा मार्केट आता है गुलाब पार्क मार्केट। यहाँ पर हजारों, दिन में हजारों हमारी माँ बहनें खरीदी करने के लिए, शॉपिंग करने के लिए वहाँ पे आती है। एक पब्लिक टॉयलेट आपने वहाँ बनवाया? नहीं बनवाया। बच्चों लोग के लिए खेलने के लिए छोटा मोटा प्लेग्राउंड, बाग, कुछ इक्विपमेंट होते हैं, सीढ़ी, स्लाइडिंग झूले, कोई लगवाया? किधर किधर भी नहीं। अरे आपने, मैं बता रहा हूँ कि हमारे वहाँ, हमारा मुस्लिम माहौल है, 6-6 7-7 माले की बिल्डिंगें बनी हुई है। अगर किसी की मैयत हो जाती है, मैयत, तो
मैयत को ऊपर लेके जाके फिर गुस्ल करके नीचे लाने में दिक्कत होती है। आपने अपने पूरे वार्ड में एक गुस्ल खाना तक बनवाया? नहीं। कोई एक शादी खाना, छोटा मोटा एक, ये सारी चीजें नगर सेवक के सोच पे डिपेंड होती है कि आपका विजन कितना बड़ा है। मैं मानता हूँ कि ये आपसे उठ के काम है, मगर आपका विजन होना चाहिए काम करने का। ये सब काम जो है वो हमारे वहाँ के करते नहीं है। शर्म की बात है कि आप 15-15 साल में जो है आपने अपना विकास किया, अपने वार्ड का विकास नहीं किया। हमारी मुंबई की जनता से आप वोट की अपील करना चाहोगे? जी जरूर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपके माध्यम से मुमरा कौसा की सारी जनता, आप अगर वोटर हो तो बराए मेहरबानी अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए, अपने हक का इस्तेमाल कीजिए। ये आपका राइट है, ये आपकी ताकत है कि जो आप अपने पसंदीदा कैंडिडेट को थाने टीएमसी में भेजते हैं, जो आपके हक की आवाज़ बन के वहाँ पे बोलते हैं। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आपके शहर के जो आमदार हैं, हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब, उनके किए हुए कामों को देखते हुए, उनकी सेकुलर सोच को देखते हुए, आप उनके कैंडिडेट जो भी मुमरा कौसा में खड़े हैं, जिनकी निशानी ये तुतारी तुतारी बजाता हुआ आदमी, इसको आप वोट कीजिए। डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब के हाथों को मजबूत कीजिए। बहुत अच्छा इंटरव्यू था जावेद शेख का, जिसमें इन्होंने बताया कि किस तरह से इनकी जो सोच है और नगर सेवक की जो जिम्मेदारी होती है उन चीज़ों के बारे में बताया। मगर दोस्तों, ये फ़ैसला आपका है, क्योंकि आपका जो वोट है वो बहुत कीमती है। ये जो कैंडिडेट्स हैं उनकी नज़र में आपकी वोट की जो अहमियत है वो कई ज़्यादा है। तो सोच समझ के अपना वोट कीजिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।